जो अटल जी ने कहा था नक्शे से तेरी नाम मिटा दूंगा, भारत उस दौर की तरफ आगे बढ़ चुका है। सवाल तो बनता है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तमाम सत्ताधारी हिंदू, किस तरीके से देखते हैं हिंदू बोल करके, हिंदू पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की गई। जनता ही अपने पैसे से उनको आतंकवाद को पूरे पाकिस्तान को खत्म कर, और एक सनातन और बहुसंख्यक लोगों पर एक टारगेटेड उनको गोली मारकर और उनकी हत्या की है। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वन। तस्वीरें आपके सामने किस तरीके का रोष लोगों के अंदर है, सीधे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और क्या था पूरा मामला? क्या नाम होगा आपका? रामनिवास त्रिपाठी। कब तक मोमबत्तियां जलाएंगे आप लोग? मोमबत्ती तो उन जो हमारे पर्यटक शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि मोमबत्ती जलाकर हमने दी है। कब तक देते रहेंगे ऐसे ही? इस पर श्रद्धांजलि तो उन पर्यटकों के लिए है, बाकी जो पाकिस्तान और जो भैया हमारा सवाल है, कब तक जलाएंगे मोमबत्ती? भाई जो शहीद है उनको तो श्रद्धांजलि देना हमारा अधिकार है और उनको हम देंगे। जो शहीद हुए हैं उनको तो श्रद्धांजलि देने। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? सरकार की गलती है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए? इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पनपा रहा है और उस समाज के लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती मानूंगा मैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ी घटना हुई है। किसकी गलती मानेंगे आप? पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान की गलती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से वहां का पानी रोक दिया, पानी रोकना समझौता है, 26 हिंदू कलमा पढ़ो, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से ये इस्लामिक जिहाद है और इस प्रकार से वो कलमा पढ़ा के अपने लोगों को उन्होंने बचाया है और एक सनातन और बहुसंख्यक लोगों पर एक टारगेटेड उनको गोली मारकर और उनकी हत्या की है। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस पूरे मामले को देखकर? इसको लगता है कि इस्लामिक जिहाद है, कहीं ना कहीं सनातन को और हमारी जो संस्कृति और हमारे जो बहुसंख्यक समाज है हिंदुओं पर एक टारगेटेड अपराध किया है और उनको टारगेट करके उनको मारने का काम किया है। देखिए, रोष तो लोगों के अंदर है, लेकिन वो रोष सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मोमबत्ती और पुतला, माफ करिएगा मोमबत्ती बोल रहा था मैं, मोमबत्ती और पुतला तक ही सीमित हो जाता। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेता हूँ। बाबूजी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, भारत की जो अपनी परंपरा रही है, भारत इतना शक्तिशाली है जो पूरे दुनिया को समाप्त करने की ताकत रखता है। पूरी दुनिया इसे अपना गुरु मानता है और पूरी दुनिया के मानवता के रक्षा का संदेश देने वाला यह देश केवल संदेश नहीं दिया है, दुनिया को बार बार सब प्रकार का दिशा दिया है। दुनिया के एक बड़े फौज का मालिक है ये, दुनिया के टेक्नोलॉजी का एक बड़ा केंद्र है भारत। दुनिया के मानवता का केवल दुनिया ने भाषण दिया है, हमने आतंकवाद को झेला है, हमने दो हाथ इनसे खेला है और मैंने पूरे दुनिया को समझाना है कि आतंकवाद पूरे दुनिया के लिए खतरा है और मुझे पूरी दुनिया को बचाना है। इसलिए मैं संयम, धैर्य और अपने त्याग के बल पर पूरे दुनिया के साथ संघर्ष कर रहा हूं कि आतंकवाद का अर्थ समझ जाए दुनिया। जब अमेरिका ने नहीं समझा, आज अमेरिका भी भुगत रहा है। आज इंग्लैंड ने नहीं समझा, आज उसे भी समझ में आ रही है। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, कोई बाकी नहीं है आतंकवाद से। भारत उससे झेलना जाना, भारत उससे खेलना जानता है और दुनिया को दिशा दे रहा है कि आने वाले समय में यदि आतंकवाद से विश्व को मुक्ति चाहिए तो भारत के रास्ते चलना होगा। भारत इसकी तैयारी में है और आतंकवादी को डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोई मानव समुदाय आतंकवाद को पसंद नहीं करता है। चंद रहनुमा उसमें आतंकवादी बन के जो काम करने में लगे हैं, हम उनसे पहचान कर तड़पा के उसको इस आतंकवाद के अभ्यास से बाहर लाने की तैयारी में है। हम मानवता के विरोधी नहीं है, हम आतंकवादी संगठन के समर्थक नहीं है। हम किसी भी प्रकार से मानवता की रक्षा करने वाला प्रधानमंत्री चुना है। हम विश्व को बुद्ध दिया है, हमने विश्व को युद्ध नहीं दिया है। इसकी तैयारी चल रही है। आप इसे मोमबत्ती समझने की जब बात करते हैं तो हमने 3 युद्ध लड़ा पाकिस्तान से, हमने पराजित किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जनता रोड पर भूख से तड़प रही थी, हमने उसे यहाँ से अनाज दिया, हमने उसका पेट भरने का काम किया, हमने बांग्लादेश को बसाने का काम किया, हमने पीड़ित मानवतावादियों को बचाने का काम किया। फिर भी पूरी दुनिया ने हमको आतंकवादी कहा, हमको बदनाम करने का काम किया।
वे सारे लोग आज आईने में, सफेद आईने में सामने आ रहे हैं कि तुम आतंकवाद को एक तरफ पोसोगे और दूसरे तरफ आतंकवाद को आतंकवादी कहोगे, दुनिया को दिग्भ्रमित करोगे। भारत इस चाल से आगे निकल चुका है। सवाल तो बनता है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तमाम सत्ताधारी हिंदू, किस तरीके से देखते हैं हिंदू बोल करके, हिंदू पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की गई। हिंदू पूछकर आतंकवादी जिस प्रकार का वातावरण इस देश में पैदा करना चाह रहा है, भारत उस आतंकवाद के मूल विचारों को पहचान चुका है, उन मूल विचारों पर हमला कर रहा है। आपको पता है इस देश में न जाने सभी राज्य में आज के डेट में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्या मुसलमान विरोधी काम कर रही? भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को कहीं डिटेक्ट करके मारने का काम किया? भाजपा को मुसलमान विरोधी साबित करने का वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र में भाजपा को आज के डेट में दुनिया को दिशा देने वाला मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया है। इस पार्टी के अंदर जो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की ताकत उठ खड़ी हुई है, दुनिया इस बात को पहचानने का काम किया है। मैं चाहता हूं पाकिस्तान जल्दी से जल्दी इस बात को समझ ले। ये वो दौर नहीं जब तुमको अब हम पोसने का काम करेंगे। ये दौर है जो अटल जी ने कहा था, नक्शे से तेरी नाम मिटा दूंगा। भारत उस दौर की तरफ आगे बढ़ चुका है, उसकी तैयारी चल रही है। आने वाले समय में यदि यह हरकतें जारी रही, पाकिस्तान तुम्हारा दिन बहुत करीब आ गया है। भारत के एक एक बच्चा आज सड़कों पर आप देख रहे हैं, पूरा देश खड़ा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पूरी दुनिया को इस रास्ते पर चलने की तैयारी है। जिस दिन पूरी दुनिया इस पर खड़ा होगा, आतंकवाद, पानी हमने बंद किया है, क्यों? हमारे पानी बंद करने का मैसेज क्या है? खुद समझ में आपको आ जाना चाहिए। ये पानी बंद नहीं है, ये तड़प तड़प के मरने का इशारा कर दिया हूं। यदि तुम समझदार हो तो सावधान हो जाओ, वरना तड़प के मरने को तैयार हो जाओ। केंद्र सरकार से एक सवाल आपका, बताइए। मैं आपसे, आप लीजिए केंद्र सरकार से एक सवाल। केंद्र सरकार से मेरा कोई सवाल नहीं है। हमारी सरकार बुद्धिजीवी प्रधान पूछेंगे नहीं, कब लेंगे बदला? अरे मैं सवाल नहीं, मैं जवाब देने की तैयारी कर रहा हूँ भाई साहब। सवाल नहीं पूछेंगे, बदला कब भाई लेंगे? केंद्र सरकार बदला लेने की तैयारी कर रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है? तो आपको उम्मीद है बदला लिया जाएगा? 100%। बिल्कुल निश्चित तौर से लोगों को भी उम्मीद है कि बदला लिया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहूंगा। अंकुश जैन। जैन साहब, किस तरीके से देखते हैं हिंदू हिंदू कलमा पढ़ो, तमाम हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखो, जो कलमा पढ़ाने वाले हैं ना, उनको हनुमान चालीसा पढ़ाने का काम हम करेंगे। कलमा नहीं पढ़ना, हिंदू को हनुमान चालीसा पढ़नी, और यदि जो हिंदू को कलमा पढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसको भी हम हनुमान चालीसा पढ़ाने का काम करेंगे। चलिए आऊंगा आपके पास, कुछ युवा साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई आप ही आइए, कहाँ जा रहे हैं? आगे आ जाइए, कैमरे से क्यों बचते हैं? क्या हुआ, नहीं बोल पाएंगे? कुछ और लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं पूरे घटना को? जी, मैं पाकिस्तान को ये बोलना चाहता हूँ कि सुधर जाए और आगे आने वाला का हमें जरूरत पड़ेगी। सब जो वहाँ पे पहुँचेंगे और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि समझ जाए। पाकिस्तान भी एकदम इशारा जो है ना, उसके लिए बहुत खतरनाक है। अगर हम लोग टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा पाकिस्तान। इतना तो हम कहना चाहते हैं पाकिस्तान को कि अगर ऐसा हरकतें करता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी उसको। लेकिन अभी उसको समझने का वक्त अगर है तो समझ जाने तो बर्बाद हो जाएगा। वो तो लगातार हमले कर रहा है, पुलवामा हमला किया, उसके बाद 2020 में किया और अब 2025 में लगातार लगा हुआ है। वो उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, किस तरीके से क्या, वो गद्दारी करता है। गद्दारी करके हमारे जो आदमी जो वहाँ पे बेचारे हिंदुस्तान जो घूमने गए हैं उनको मार रहे। कोई तरीका है? अगर ताकत है तो सामने आके टकराए, तब पता चलेगा भारत क्या चीज है। एक बीएसएफ का जवान हमारा और लगभग 2-3 दिन से पाकिस्तान में है, किस तरीके से देखते हैं? क्या उम्मीद आपको भारत सरकार से लगती है? देखिए, भारत सरकार को गुमराह किया गया है। समय से पहले पहलगाम जो स्थल है उसका रास्ता खोला गया है, बहकावे में लेकर हिंदुओं को वहां पहुंचाया गया है, उसके पुख्ता प्रमाण हैं। बहकावे में आज के बाद कभी नहीं आएंगे और इस देश को आतंकवाद फ्री बनाएंगे। यही हमारी कामना है, यही हम सबकी इच्छा है और भारत माता हमारी अमर रहेगी, अमर रहेगी, सनातन अमर रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कुछ और भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कुछ कहने के लिए आए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इसमें जो हमारे जो भाइयों का जो मारा गया है, ये मोदी जी पहले भी चेतावनी दे चुके थे, तो नहीं सुधरेगा तो तुम्हारा बहुत कुछ बंद कर सकता हूँ, मगर इसको नहीं समझ में आया था, है ना। ये तो है नीचा जाति का, इसको क्या समझ में आएगा? गधा को मैंने कितना भी लाद दीजिए, उसको वही हाल है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए, लोगों में रोष भी है और सवाल ऐसे ही पूछते रहेंगे।